हमारी आर्टरीज दिल से खून लेती है और पूरे शरीर में फैलाती है। जब इन्हीं आर्टरीज की वॉल्स के अंदर खून का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन और हाइपरटेंसिव कंडीशन। अगर आपको हेडेक्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, कभी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या आपको वर्टिगो मतलब ऐसे सेंसेशन हो रहा है कि आपका सर चकरा रहा है, घूम रहा है, तो पॉसिबिलिटी है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। एक दो बारी बढ़ता है कोई बात नहीं, अगर ये आपको फील रेगुलर होने लग गया तो आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसको सीरियसली लेंगे, इस वीडियो में समझेंगे कैसे छोटी चीजों से आप अपनी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आ सकते हैं, हाइपरटेंशन को नॉर्मल लेवल्स पे लेके आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर लगभग 120/80 होना चाहिए, मगर इसमें 3 स्टेजेस होती है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एक एक करके स्टेज को देखते हैं। स्टेज 1 ऑफ हाइपरटेंशन होता है जब आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के करीब आता है, आपको सिम्टम्स फील होना शुरू होते हैं, थोड़ा सा डिजीनेस, हार्ट बीट थोड़ी सी रैपिड शुरू होती है, अच्छा फील नहीं होता आपको। इसकी सेकंड स्टेज और भी थोड़ी सी मुश्किल है, जहां पे आपका लेवल बढ़ जाता है 140/90 एंड दिस इज अ सीरियस स्टेज जहां पे आपको कुछ ना कुछ उपाय डेफिनेटली करना चाहिए, वरना अगर ये थर्ड स्टेज पे चला गया दैट इज फेटल, दैट कैन लीड टू डेथ, दैट कैन लीड टू स्ट्रोक। स्टेज 3 इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यहां पे सीधा स्ट्रोक आता है और बंदा मरता है। स्टेज 3 तक तो पहुंचने ही नहीं देना अपने आपको। स्टेज 2 अगर डिटेक्ट हो चुकी है, आपको स्टेज 2 से पहले स्टेज 1 में आना है, स्टेज 1 से नॉर्मल में आना है। आप अगर ये जान गए हैं तो शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या खाना है डाइट में, क्या क्या नहीं खाना। ये चीजें कर लेंगे, गारंटीड अपना बीपी को आप नॉर्मल लेके आ सकेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं डाइटिशियन मोहित मित्तल एंड फिटनेस ट्रेनर। आज मैं आपको यहां पे पूरा डाइट और डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, व्हाट टू डू व्हेन यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, फर्स्ट थिंग व्हाट नॉट टू हैव जब आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर है, वो है टू रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक। ये बहुत लोगों को पता है, बट ये नहीं पता क्यों सॉल्ट इनटेक को कम करना होता है। सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है पानी को एब्जॉर्ब करना। जितना सॉल्ट बॉडी में रखोगे एक्स्ट्रा, आपको पता है आईबी पे, फिर भी आप सॉल्ट रख रहे हो, तो क्या होगा, सॉल्ट पानी को रिटेन करेगा और आपकी आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर उतना ही पड़ेगा। तो सॉल्ट को लिमिट रखना है, जनरली 1500 mg के करीब आपको अपना सॉल्ट का इंटेक रखना है। दैट इज अ सेफ रिकमेंडेशन पर डे। हो सके तो इससे नीचे रखिए, इससे ऊपर नहीं जाना। 1500 mg। अगर आपको नहीं पता कैसे कैलकुलेट करना है, आप डाइटिशियंस की सहायता लीजिए। जब बहुत सारे एप्स आते हैं, जब गूगल से सहायता लीजिए, अपना बनाइए किस चीज में कितना मेरा सोडियम आ रहा है ना, कितना चम्मच हम सॉल्ट डाल रहे हैं। ये एक बहुत ही माइन्यूट माइक्रो लेवल पे जाके छोटी छोटी बारीकियों को आपको डिटेल में लेके आना है, जिससे कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकें। इसके लिए आपको किसी डाइटिशियन की जरूरत है या खुद से करिए, एफर्ट डालिए और अपना चार्ट बनाइए। उसमें कितना नमक पा रहे हैं और कितनी प्रोसेस्ड फूड है, उसके पीछे के फूड लेबल जानना आना चाहिए। उससे पता चलेगा आपका कितना सॉल्ट इंटेक है। कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा तो करना ही नहीं है, पहली चीज। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो लोगों को लगता है सर इससे क्या होगा, अवॉइड शुगरी फूड्स। मैं रिपीट करता हूं, शुगर जिसमें है, आर्टिफिशियल शुगर आजकल डाला जाता है, उसको अवॉइड करना है। क्यों? बिकॉज आर्टिफिशियल शुगर्स स्लो डाउन योर डाइजेशन। आप जब कुछ खाते हैं उसमें शुगर्स हैं तो आपके डाइजेशन को स्लो करता है। अगर डाइजेशन को स्लो करता है तो आपके एक्सक्रीशन प्रोसेस को स्लो करता है। और अगर आपको हाई बीपी है और आपका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा ढंग से, फिर से क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा आपके ब्लड, आपकी आर्टरीज में, प्रेशर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। ध्यान रखिए 2 चीजों की, सॉल्ट एंड शुगर। तीसरी बात करते हैं आपका सैचुरेटेड फैट। आपको अपनी डाइट से किसी प्रकार का भी सैचुरेटेड फैट है वो हटा देना है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, आपको सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है। और अगर आपको फैट लेना है तो आपको लेना है अनसैचुरेटेड फैट्स या पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि आपका ओमेगास हो गए, आप वॉलनट्स, आलमंड्स,
इन चीजों से ले सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना ज्यादा फैट लेंगे जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट लेंगे उतना ज्यादा आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगा, आपके उतनी ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, उतना ज्यादा आर्टरीज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। देखिए हमारा साइज बहुत पतला है आर्टरीज का, अगर उसमें ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगी, उसमें कोई भी रुकावट होगी तो प्रेशर वॉल पे पड़ेगा तो उसी को ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं। तो जितना कम सैचुरेटेड फैट लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। और अगर आप रेड मीट, नॉनवेज भी खाते हैं रेड मीट, तो रेड मीट में हाई सैचुरेटेड फैट होता है। अगर आप फैट वाला पोर्शन भी खाते हैं तो अगर आपको रेड मीट खाना है तो लीन कट्स, ओनली द प्रोटीन पार्ट, लीन पार्ट ऑफ द रेड मीट अगर आप नॉनवेज हैं। डिस्कार्ड द स्किन पार्ट, डिस्कार्ड द पार्ट जहां से आपको उसमें मीट में आपको फैट मिलता है, उस चीज को बिल्कुल नहीं खाना अगर आपको हाई बीपी प्रॉब्लम है। ये 3 चीजें याद रख लेंगे। चौथी अब आप बात करते हैं क्या चीजें खानी चाहिए आपको अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है। देयर इज अ सिंपल जनरल रूल व्हेन इट कम्स टू द डाइट फॉर द हाई ब्लड प्रेशर। याद रखेंगे आपको अपने प्रोटीन को बढ़ाना है और अपने फाइबर को बढ़ाना है। ये 2 चीजें बढ़ाएंगे बॉडी के अंदर, आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। जितना ज्यादा प्रोटीन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका मसल फाइबर स्ट्रांग बनेगा, उतना ज्यादा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग बनेगा, उतना ज्यादा इजीली ब्लड को पंप कर पाएंगे। तो प्रोटीन ज्यादा लेना है, फैट्स को मिनिमल रखना है और आपको कार्ब्स को मॉडरेट में रखना है। अगर मैं आपको बोलूं तो आपके लिए 50-30-20 इज अ वेरी गुड पोर्शन। 50 कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज, 30 प्रोटीन परसेंटेज, 20 फैट परसेंटेज। इस चीज को याद रखेंगे। और फाइबर को 25 और 35 ग्राम के बीच में रिकमेंडेशन होती है, उससे ज्यादा बढ़ा के देखिए, क्योंकि फाइबर हैज दिस प्रॉपर्टी टू हेल्प यू टू पास आउट योर स्टूल इजिली। क्योंकि आप चाहते हैं आपका एक्सक्रीशन अच्छा हो, जिससे कि आर्टरीज पे प्रेशर ना पड़े, आर्टरी की वॉल पे प्रेशर ना पड़े। फाइबर बढ़ाएंगे तो अच्छे से स्टूल पास कर पाएंगे, अच्छे से बॉडी से एक्सक्रीशन हो पाएगा, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट सिस्टम, आपका आर्टरी वॉल्स आराम से पंप कर पाएगा ब्लड को विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रेशर। अब बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। लोगों को लगता है सर हाई ब्लड प्रेशर में एक्सरसाइज कैसे करें, पहले सर चकरा रहा है। देखिए पहले हमको यह समझना है, अब सर चकरा रहा है उस वक्त नहीं करना है आपको, जब आपको फील अच्छा हो रहा है। आपको एक डेली रूटीन में ऐड करनी है छोटी छोटी एक्सरसाइजेज। एक रिकमेंडेशन है कि आपको हफ्ते के अंदर 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। मतलब कितना हुआ, आपको 2.5 घंटे, 7 दिन में से 2.5 घंटे की आपको इंटेंशनल ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। बाकी बचता है आपका 2 घंटे और आपको थोड़ा सा इंटेंस कार्डियो करना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ये रेकमेंडेशन है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? डंबल उठाया, कोई भी चीज भारी उठाई, आपने अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा उठाया तो मसल टूटता है। मसल टूटेगा तो जब आप फूड देंगे, प्रोटीन देंगे, तो मसल मोटा होगा। पहले मसल पतला था, उसके बाद मसल मोटा हो गया। तो ये जो मसल जो मोटा होता है, फाइबर जो मोटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको हाई बीपी है। जितना स्ट्रांग आपका फाइबर होगा उतना अच्छा आपका हार्ट पंप आउट कर पाएगा ब्लड को आर्टरीज से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी कार्डियक मसल, हार्ट मसल वीक है तो उसको बहुत एफर्ट लगेगा खून को बाहर फेंकने में। तभी इस रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा डंबल उठाइए, किसी ट्रेनर से बात करिए, हमसे बात करिए, जब कहीं आपके आसपास लोकेलिटी में, उनको बोलिए कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाइए। बैंड से करवाइए या डंबल से करवाइए, करना है डेफिनेटली 2 टाइम्स अ वीक। ठीक है, उसको मिक्स कर सकते हैं थोड़ा बहुत कार्डियो से। जब आप कार्डियो करते हैं तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग बनता है। तो दोनों चीजें से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आपका कार्डियो, दिस विल मेक योर हार्ट वेरी स्ट्रांग, इट विल हेल्प द ब्लड पंपिंग आउट ऑफ योर सिस्टम वेरी स्ट्रांग, वेरी एफिशिएंट विदाउट इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। तीसरा, ब्रिस्क वॉकिंग। सेडेंटरी लाइफस्टाइल विल
इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर टू द थर्ड स्टेज, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हिलना है, शरीर को हिलाना है। जितना शरीर को हिलाएंगे उतना सर्कुलेशन बेटर होगा। जितना बैठे रहेंगे खून जमेगा, एक जगह स्थिर रहेगा। जो लोग मूव करते हैं, जो सेडेंटरी नहीं है, दे हैव लेसर हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम्स देन द पीपल हु जस्ट सिट होल डे एंड डू नथिंग अबाउट देयर हेल्थ। आज से उठिए, कुछ नहीं कर सकते, 10 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग करिए। 1 घंटा नहीं कर सकते, 20 मिनट निकलिए, मगर एक्सरसाइज विल सेव यू। ओके, डोंट लिसन टू पीपल जो आपको गलत एडवाइस देते हैं। एक्सरसाइज इज द सोल्यूशन जिससे कि आप अपने मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। डाइट इज द सोल्यूशन, जो आपके एक्सरसाइज का मसल फाइबर टूटता है उसको अच्छा न्यूट्रिएंट देने के लिए, जिससे कि मसल फाइबर मोटा बन सके। तीसरा आपको मैंने बताया क्या नहीं खाना, शुगरी फ्रूट्स नहीं खाने, आपको सॉल्टी फूड एक्सेस में नहीं खाना, और आपको सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाने। आपको मोर प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट लेनी है। याद रखिए, आपका हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में है और किसी के कंट्रोल में नहीं है। एक लास्ट पॉइंट, जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है और वो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज करता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, दैट इंपैक्ट्स योर ब्लड प्रेशर। आपको योगा, मेडिटेशन स्लाइटली ऐड करना पड़ेगा रूटीन में। देखिए, आपको लगेगा मोहित सर ये तो बहुत कुछ है, कैसे करें सब कुछ? नथिंग, इट्स वेरी इजी। मैं आपको यहां पे शेड्यूल देता हूं, उसको फॉलो करिए। जैसे कि मंडे को आपने योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी, ट्यूसडे को आपने कार्डियो करा, फिर आपका वेंसडे अगेन योगा एंड मेडिटेशन, थर्सडे को आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, फिफ्थ डे को योगा मेडिटेशन किया, सिक्स्थ डे अगेन आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी या कार्डियो करा, आपकी चॉइस है। संडे को रेस्ट किया। ये छोटा सा प्लान, और कितनी देर करना है? 30 मिनट्स। अगर आप ये 30 भी करेंगे हफ्ते के अंदर, यू आर ऑल सेट। क्या आपके पास 30 मिनट्स नहीं है क्या? फाइंड आउट करिए। आई नो यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट। आई एम हियर, माई टीम इज हियर, वी विल हेल्प यू आउट। राइट डाउन इन द कमेंट्स अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, वी विल कॉन्टैक्ट यू। नंबर तक दिए हुए हैं हमने अपने, आप नंबर भी लिख लीजिए। आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 8558007103। अच्छे से नंबर डाल देंगे। आपको चार्ट दिखा दिया है, एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन का क्या हफ्ते का चार्ट है, फॉलो करिए, मेरे से बात करिए, डिस्कस करते हैं आपके लाइफस्टाइल को कैसे बेटर बनाना है। नमस्ते, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।